नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे अगले वीडियो में जाना महाराणा प्रताप की कहानी। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप और उनकी पत्नी अजबदेह की कहानी। अजबदेह सामंत नामदेराव राम रख पनवार की बेटी थी। स्वभाव से बहुत ही शांत एवं सुशील थी। यह बिजोली की राजकुमारी थी। बिजोली चित्तौड़ के अधीन था। प्रताप की मां जयवंता एवं अजबदेह की मां अपने बच्चों के विवाह के पक्ष में थी। उस वक्त बाल विवाह की प्रथा थी। अजबदेह ने प्रताप को कई परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में साथ दिया था। वो हर तरह से महारानी जयवंता बाई जी की छवि थी। उन्होंने युद्ध के दौरान भी प्रजा के बीच रहकर उनके मनोबल को बनाए रखा था। अजबदेह प्रताप की पहली पत्नी थी। इसके अलावा इनकी 11 पत्नियां और भी थी। प्रताप के कुल 17 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थी, जिनमें अमर सिंह सबसे बड़े थे। वे अजबदेह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह ने शासन संभाला था। महाराणा प्रताप और चेतक का अनूठा संबंध। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भारी हुई थी। यह नीला रंग का अफगानी अश्व था। एक बार राणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर 2 घोड़ों में से एक का चयन करने कहा। एक घोड़ा सफेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप कुछ कहे, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा उसे भी घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से अपने भाई से घृणा करते थे। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफेद घोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते जाते हैं। उन्हें बढ़ता देख शक्ति सिंह तेजी से सफेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी शीघ्रता देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे। प्रताप की कई वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता। प्रताप अपने चेतक से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है। उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है, जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को फलांगना पड़ता है। चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को फलांग कर तय करता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप से विदा ले लेता है। इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक टीस सी रह जाती है। आज भी हल्दी घाटी में राजसमंद में चेतक की समाधि है, जिसे दर्शनार्थी उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे प्रताप की मूरत को। महाराणा प्रताप की मृत्यु। प्रताप एक जंगली दुर्घटना के कारण घायल हो जाते हैं। 29 जनवरी 1597 में प्रताप अपने प्राण त्याग देते हैं। उस वक्त तक इनकी उम्र केवल 57 वर्ष थी। आज भी उनकी स्मृति में राजस्थान में महोत्सव होते हैं। उनकी समाधि पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रताप के शौर्यता से अकबर भी प्रभावित था। प्रताप और उनकी प्रजा को अकबर सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उनकी सेना में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों एवं सामंतों को हिंदू रीति अनुसार श्रद्धा के साथ अंतिम विदा दी जाती थी। प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगल का समझौता। प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली। शक्ति की कमी होने के कारण अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन शर्तें रखी गई कि इस अधीनता के बदले मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। यह भी निश्चित किया गया कि मेवाड़ के राणा मुगल दरबार में नहीं बैठेंगे। उनके स्थान पर राणा के छोटे भाई एवं पुत्र मुगल दरबार में शामिल होंगे। इसके साथ ही चित्तौड़ के किले को मुगलों के अधीन दुरुस्त करवाने की मुगलों की इच्छा को भी राजपूतों ने मानने से इनकार किया, क्योंकि भविष्य में मुगल इस बात का फायदा उठा सकते थे। इस तरह महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच समझौता स्वीकार किया गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया। विकट स्थिति में भी धैर्यता के साथ आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।